Hello students, in this lecture we are learn about distinct फॉर्म ऑफ रूट्स मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट से में क्वेश्चन से डिस्कस करें कि हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे अगर हमने क्या देखा था कि हमने थर्ड एक्सरसाइज के अंदर ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.4 है, और लास्ट हमने लेक्चर्स के अंदर थर्ड एक्सरसाइज के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर रूट्स में डी ग्रेटर जीरो आता है देन डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब डी जीरो के इक्वल होता है देन इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और जब डी हमारा जीरो से लेस होता है देन लेस मतलब नो रियल रूट्स हमें मिलते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सरसाइज हमारी है इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है कि हमारी डी की वैल्यू क्या आ रही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड के इफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशंस के हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, यानी गिवन है इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स के अंदर हमारे पास डी क्या होता है, जीरो के इक्वल, यानी बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू जीरो। बी मीनिंग के का स्क्वायर -4, ए क्या है 2 एंड सी क्या है 3। तो के स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 24, देन के हमारे पास क्या आएगा +-√24 मीनिंग 2√6। ये हमारे पास क्या आ रही है के की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, ये के की वैल्यू हमें यहाँ पर वेरीफाई करके भी देखनी है कि इसके अंदर जब आप के की वैल्यू पुट करते हो तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रही है, नेगेटिव सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि √6 के अंदर जब √6 आप ऐड करते हो तो 2√6 आता है और मल्टीप्लाई 6 बनेगी, तो ये भी रूट पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर आप माइनस की यूज करते हो इस केस के अंदर भी हमें दो फैक्टराइज मिलते हैं, -√6x -√6x+3। और दोनों को अगर माइनस टर्म को भी ऐड करेंगे तो भी माइनस के 2√6 मिलेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर +6 मिलता है, मीनिंग हमारे पास ये के की दोनों वैल्यू ही हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेंगी। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, के एक्स इंटू एक्स -2 +6 हमें दिया गया जीरो के इक्वल, के एक्स इंटू एक्स -2 +6 दिया हुआ हमें जीरो के इक्वल। यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो क्या आया, के एक्स स्क्र -2kx+6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल रियल रूट्स। तो हम डी को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। डी के जीरो के इक्वल करने का मतलब हो गया 4ac इक्वल टू जीरो। 4ac यानी b² -4ac में b क्या है 2k माइनस का, इसका स्क्वायर -4 a इंटू सी क्या है 6 है, तो 4k² -24k इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा 4k कॉमन आ रहा है तो k -6 हमारा रह गया। तो k की वैल्यू एक तो हमारी जीरो आ सकती है और एक हमारी 6 आ सकती है। अगर हम यहाँ जीरो पुट करते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर तो 6 जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब k की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। तो 6 पुट करेंगे, k की वैल्यू 6 पुट के हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल रूट्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इक्वल रूट्स की कंडीशन के अंदर या तो के 6 आएगा या हमारे पास वैल्यू जीरो तो पॉसिबल बनती नहीं है। यानी इक्वल रूट्स का मतलब तभी होता है जब डी की वैल्यू जीरो पॉसिबल हो। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने काउंटिंग में कुछ मेंस क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कुछ हमारे पास डिफिकल्ट हैं या कैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस को आप मैं बीच में लीव कर रहा हूँ, सेल्फ भी हम सोल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज में। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, यानी कि हमें क्या डिजाइन करना है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, यानी एक हमें मैंगो का एक बाग कुछ भी हमें तैयार करना है जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी किससे, ब्रेथ से, और एरिया क्या होगा 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में क्या बोला गया, इट इज पॉसिबल टू द एंड, कि ये डिजाइन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रो, ये होगी हमारे पास x, और लेंथ क्या होगी 2x होगी। तो एरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया हमारे पास दिया हुआ है 800। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800, तो 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। अब यहाँ सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। इसके हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी इट इज पॉसिबल की कंडीशन आती है वहां हमें क्या करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी मीनिंग b² माइनस 4ac। बी यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। ए 1 है, सी माइनस 400 है, यानी ओवरऑल हमारे पास 1600 आता है, जो कि 0 ग्रेटर है। तो यहाँ पर इसके हम फैक्टराइज करेंगे इस इक्वेशन के, तो इसके फैक्टराइज क्या बनेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 20 का स्क्वायर। तो x माइनस 20 एंड x प्लस 20। अब x की वैल्यू एक 20 आएगी और एक माइनस 20 आएगी, और माइनस 20 हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो कोई भी लेंथ या ब्रेथ किसी भी शेप की नेगेटिव नहीं हो सकती। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन ड्राइव करनी है, और इक्वेशन ड्राइव करने के बाद हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। इट इज पॉसिबल द सिचुएशन टू डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यानी कि ये किस सिचुएशन से ये पॉसिबल हो सकता है कि हम प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। द फ्रेंड सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 year ago द प्रोडक्ट इज 48। यानी दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 दिया हुआ था। हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x एंड सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये x होगी, सेकंड फ्रेंड हमारे पास क्या होगी 20 माइनस x, ईयर्स के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद कंडीशन में क्या बोला गया, 4 year ago। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी आएगी, x माइनस 4 आएगी, और 4 year ago एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आएगी, 16 माइनस x आएगी, क्योंकि यहां से 4 माइनस हो जाएंगे। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है किसकी, x माइनस 4 की और 16 माइनस x की, ये 48 है। तो चेकआउट करते हैं, हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x, ये 48 इधर आगे माइनस हो गया इक्वल 0, माइनस x² प्लस 20x माइनस के 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से आप डी फाइंड आउट करके देखोगे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो बी क्या है, माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, सी आपका 112 है, यानी 400 माइनस 448, यानी नेगेटिव 48 आ रहा है, यानी लेस 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स की एज का सम 20 या प्रोडक्ट 48 नहीं हो सकती। ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल नहीं करती। तो इस टाइप में हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस और है जो कि हम इजीली सॉल्व अप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के साथ हम 4th चैप्टर को हम एंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा 4th चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। आगे जो भी आपको डाउट्स होल चैप्टर में रहे होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।